अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिशमीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। वर्ल्ड कप की बदतरीन कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने नए अज़म और नई टीम इंतज़ामिया के साथ पिंडी और इस्लामाबाद में डेरे जमा लिए हैं, जहां आज से नए कप्तान शान मसूद की क़यादत में कौमी क्रिकेट टीम अपनी गिरती हुई साख की बहाली के लिए और मुश्किल मिशन की तैयारी का बाज़ाब्ता आगाज़ कर चुकी है। अलबत्ता मोहम्मद हफीज़ ने डायरेक्टर और हेड कोच की जिम्मेदारी संभाल ली है, जबकि बॉलिंग कोच उमर गुल और सईद अजमल कैंप में बॉलर्स पर काम कर रहे हैं। तहम बाबर आजम 4 साल बाद आम खिलाड़ी की हैसियत से खेलेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के तमाम तर इंतजामात मोहम्मद हफीज़ के हाथ में होंगे। मोहम्मद हफीज़ ने वहाब रियाज और शान मसूद के साथ मिलकर 18 रुकनी कौमी क्रिकेट टीम का इंतखाब किया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए तरबियती कैंप आज से पिंडी स्टेडियम में शुरू हो चुका है। खिलाड़ियों ने बुध के रोज़ कैंप में रिपोर्ट कर दिया है। इमामुल हक और फ़हीम अशरफ शादी की वजह से बोर्ड ने कैंप में उन्हें मुस्ताफ़ी होने के हवाले से जो है रिलीफ़ उन्हें फ़राहम किया है और वो इस हवाले से इस्तफ़ना उन्हें जो है दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब बात की जाए तो हसन अली और मोहम्मद वसीम जूनियर जुमे के रोज़ से पाकिस्तान टीम के कैंप को ज्वाइन करेंगे। क्रिकेट की खबरों को यहाँ ब्रेक लगाते हैं और बात करते हैं कौमी खेल हॉकी के हवाले से। बुलंदियों को छूने वाला कौमी खेल हॉकी इख्तलाफात, ज़ाती मफादात और इल्ज़ामात के बायस पिछली 3 दिहाइयों से तनज़ली का सामना कर रहा है, लेकिन पिछले 8 सालों में बतौर सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और अब मअतल सदर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम देने वाले ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर के हॉकी के हलकों में चर्चे इनके बयानात और मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात की वजह से सामने आ रहे हैं। याद रहे कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में करप्शन की गूंज से ऐवान वज़ीर आज़म भी हिल गया था। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस ने वजारत IPC और PSB से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब करने की हिदायत की थी। तफसीलात के मुताबिक सिंध बैंक में खुफिया अकाउंट खालिद सज्जाद खोखर की तहरीरी इजाज़त से खुलाया गया था, जबकि खालिद सज्जाद खोखर ने फेडरेशन के सदर की हैसियत से 2016 में इजाज़त दी गई थी उन्हें, और इस हवाले से उन्होंने वाज़ेह तौर पर सिंध बैंक में अकाउंट जो है खोला। और उन्होंने ना सिर्फ ये अकाउंट खोला, ये इल्ज़ामात उन पर जब आयद हुए तो उसके हवाले से ये भी तफसीलात सामने आई कि ट्रांजैक्शन जो है वो भी करोड़ों रुपए की गई इस अकाउंट से और दीगर अकाउंट्स में हुई। इसके बाद ये बाज़गश्त भी सामने आने लगी कि ना सिर्फ ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं जिससे हॉकी के हलकों में हलचल दिखाई दी, करप्शन के केसेस सामने आने लगे और काफ़ी तहकीकात से मुताल्लिक़ बातें सामने आने लगी। लेकिन उस वक्त जब इस हवाले से सवाल किया गया और खालिद सज्जाद खोखर की जानिब से जब इससे मुताल्लिक़ मौक़िफ़ पेश किया गया तो उन्होंने किस अंदाज से मौक़िफ़ पेश किया, मुलाहिज़ा करें। बैंक अकाउंट नहीं खोला था, ठीक है जी। और खोला किस लिए था? बिकॉज हमें 10 करोड़ रुपये वहाँ से आ रहे थे, प्रेशर था फ्रॉम सिंध गवर्नमेंट कि आपने जो ये हम सिंध में दे रहे हैं, ये आप सिंध बैंक में अकाउंट खोलें और वहाँ जमा कराएं। तो हमने वो प्रेशर नहीं दिया और हम उसको जमा कराते रहे अपनी बैंक में। ये अकाउंट खोल लिया हुआ था, ये 7 साल में अकाउंट पर चलता था। इस पर हमने फिर डोनेशनें डाली हैं, जो डोनेशन हमारे आई गवर्नमेंट का, मेरे ख्याल के मुताबिक गवर्नमेंट का कोई मअतल सदर मौक़िफ़ दुरुस्त अंदाज से पेश करने से कासिर दिखाई दिए और कहने लगे कि पैसा हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नहीं है, सिंध हुकूमत की जानिब से दबाव था, इसलिए हुकूमत सिंध की दबाव की वजह से सिंध बैंक में अकाउंट खोला। लेकिन माजी में जब इससे मुताल्लिक़ बात हुई, सामने आई और ये तमाम खबरें उस वक्त गर्दिश करने लगी तो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खालिद सज्जाद खोखर ने अकाउंट की सारे इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ बात करते हुए कहा कि साबिक़ सेक्रेटरी और ओलंपियन शहबाज सीनियर पर जो है उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए। उन्होंने ये भी कहा कि ये तमाम तर मामला जो हैं शहबाज अहमद सीनियर से मुताल्लिक़ तमाम शवाहिद उनके पास मौजूद हैं और इंक्वायरी रिपोर्ट अगर वो FIA को फ़राहम करेंगे तो उन्हें हथकड़ियाँ लग जाएंगी। हमने ओलंपियंस का, लेकिन उन्होंने हमें लूटा, हम बदनाम किया। आज हम उसी जगह पे हैं। ये शहबाज के खिलाफ इंक्वायरी कंप्लीट होकर मेरे पास पड़ी हुई है। मैं कल FIA को भेज दूँ, कल उसको हथकड़ियाँ लगती हैं। आप ये दूसरा इंशाल्लाह मैं शुरू करूंगा, बिकॉज उसने अभी बहुत ज्यादा बकवास उन्होंने शुरू कर दी, जाके ये बोल दें वो बोल दें। आए मुझे भी पकड़े, साथ लेकर जाए, मैंने कुछ चीज़ की है और वो सारी इंक्वायरी मैं उसको ओपन करने लगा हूँ, ठीक है जी। जाते ही मैं भी लाहौर जाता हूँ, जाकर उसको निकाल के उसको मैंने ओपन करनी और वो आपको सारा पता लग जाएगा कि साहब का अमल मैं कर रहा हूँ या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किया होगा।
हमारे प्रोग्राम में जब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी के तौर पर हमने देखा हैदर हुसैन काम करते हुए दिखाई दे रहे थे और ये तमाम तर चीज़ें हो रही थी, उस वक्त जब हमने प्रोग्राम किया शहबाज अहमद सीनियर से, तो उन्होंने क्या इल्ज़ामात आयद किए थे और क्या उन्होंने मशवरा दिया था सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को? मुलाहिजा करें। खालिद सज्जाद खोखर को बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करना चाहिए था। हुकूमत पाकिस्तान का फैसला आने से पहले इनको हॉकी छोड़ देनी चाहिए थी, क्योंकि इन्होंने अपने दौर में कितने ही ओलंपियंस को निकाला, 2-3 सेक्रेटरी भी चेंज किए, तो अब इनको 8 साल हो गए थे प्रेसिडेंटशिप के ओहदा पे। जब आपको पता है कि आपकी प्रेसिडेंटशिप में जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुई उसमें हमारी बदतरीन परफॉर्मेंस रही, उसमें 8 लड़कों ने पाकिस्तान आने की बजाय पॉलिटिकल असैलम ले लिया, और अभी आप देखें 6 टीमें थी इंडिया में और जो 6 टीमें थी उसमें भी हम 5वें नंबर पर आए। तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस पे बंदे का ज़मीर कभी भी नहीं गवारा करता कि वो इस ओहदे पे बराजमान रहे, लेकिन मेरा ख्याल है शायद वो सारी जिंदगी उन्होंने फैसला किया है कि वो हॉकी के प्रेसिडेंट ही रहेंगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि आसमान ने रंग बदल दिया? फिर ऐसा क्या हुआ कि ज़माने ने अपना रुख मोड़ लिया? जो एक दूसरे पर तनकीद करते थे, इल्ज़ामात लगाते थे, एक साथ बैठे, ना सिर्फ एक साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान के कौमी खेल की बेहतरी की बात की और कहा कि जो इल्ज़ामात माजी में लगाए वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वक्त के साथ ये मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो गई है, बेहतर हो गई है। कोशिश होगी कि कौमी खेल की बेहतरी के लिए मिलकर काम करें। शहबाज के बारे में बाहर खबरें भी छप रही थी, किसी ने तस्दीक भी नहीं की कि ये इन्वॉल्व है करप्शन के अंदर। तो क्या आप समझते हैं कि जब आप प्रेस रिलीज इशू कर रहे थे वो आप लोग ये गलती थी क्या? हम अभी एक शहबाज का नाम आम नाम नहीं है, ठीक है जी, इंटरनेशनली रिकग्नाइज मैन, एंड ये मर्द सिंगिंग करनी मैंने भी किया होगा, ठीक है, लेकिन ये एक इंसान की फितरत है और मेरा इसके साथ प्यार भी है, आज भी है, पहले भी था। और थोड़ी कोई इंसान की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो देयरफॉर मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग को हम कैसे कैरी करें लाइफ में, उसको कैरी करते हैं। तमाम तर महरिकात पर हमने कोशिश की थी कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर जो मौतल सदर के तौर पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामलात को माजी में सदर के तौर पर देखते हुए दिखाई दे रहे थे, उनसे भी हमारी टीम ने रब्ता किया था कि उनका मौक़िफ़ इस हवाले से आ सके। ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे कि हम रब्ता करें और बात करें पाकिस्तान टीम के इस वक्त के मैनेजर और साबिक ओलंपियन शहबाज अहमद सीनियर साहब से, क्योंकि वो भी इन मामलात में इल्ज़ामात की जद में दिखाई दे रहे हैं। और इस हवाले से क्योंकि कौमी खेल जो मुसलसल हम देखते थे एक जानिब बुलंदियों के सफ़र पर था, लेकिन अब सिर्फ इल्ज़ामात और बयानबाजी की ही जद में दिखाई दे रहा है, इसके हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद और बात कर रहे थे कौमी खेल हॉकी की बेहतरी के हवाले से। और हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई 21 नवंबर को और इस अज़म का इजहार किया गया मौतल सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर की जानिब से। और उस वक्त उनके साथ उनके हमरा मौजूद थे राना मुजाहिद साहब जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के बतौर सेक्रेटरी के तौर पर ख़िदमत सर अंजाम दे रहे हैं, आसिफ बाजवा साहब मौजूद थे जो चीफ़ सेलेक्टर के तौर पर ख़िदमत सर अंजाम देंगे, और पाकिस्तान की हॉकी का बड़ा नाम शहबाज अहमद सीनियर साहब वो मौजूद थे। और इसी अज़म का इज़हार किया गया कि अब मिलकर कौमी खेल की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, बज़रिया ऑडियो कॉल हमें ज्वाइन किया है शहबाज अहमद सीनियर साहब ने, साबिक ओलंपियन हैं, टीम मैनेजर हैं इस वक्त पाकिस्तान टीम के। और अगर इनके हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान फील्ड हॉकी के सबसे शानदार खिलाड़ियों में से इनका शुमार किया जाता है। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। सर इसी हवाले से बात कर रहे थे, माजी में जब आपसे गुफ्तगू हुई थी, हमारे प्रोग्राम के ज़रिए आपसे बात हुई थी, आपने उस वक्त कहा था, ये मशवरा दिया था खालिद सज्जाद खोखर साहब को कि बेहतर ये है कौमी टीम की जिस तरह से परफॉर्मेंस है तो आप अपने अहदे से ख़ुद ही इस्तीफ़ा दे दें। अब आप लोग एक साथ दिखाई दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हॉकी की बेहतरी की आपने बात की, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? माजी में जो बयानात थे उसमें काफ़ी तब्दीली आई। देखें ये हिस्ट्री में पहले ऐसा हुआ है कि सारे ही ओलंपियंस और हॉकी प्लेयर जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे हैं और सब ने एक ही एजेंडे पे काम करने का सोचा है और कि हम हॉकी की बेहतरी करेंगे, कलेक्टिव एफर्ट से डीमेरिट लोगों को टीम में नहीं रखेंगे, उनके जो इश्यूज हैं जैसे उनके डेली अलाउंसेस का मसला है, उनका अच्छा खाना पीना रहना, इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे ताकि बच्चे जो हैं अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। आपको पता है माजी में हम ओलंपिक से भी बाहर थे, वर्ल्ड कप से भी बाहर थे,
अभी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जनवरी में कि हम ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड खेलें, ताकि जो पेरिस में ओलंपिक गेम्स आ रही हैं 2024 में, उसमें पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर सके। जब तक पाकिस्तान इंटरनेशनल हॉकी में वापस नहीं आएगा, बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर नहीं हो सकती। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये तमाम तर चीज़ों को बेहतर करने के लिए आप लोग एक पेज पर आए हैं। सर, एक पेज पर आना कौमी खेल की बेहतरी के लिए है या फिर कुछ ऐसी वजूहात हैं हम जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि माजी में जो मामला थे, जो बातें थी, जिनके हवाले से माजी में ख़ुद मौतल सदर कहा करते थे कि अगर मैं तमाम तफसीलात फ़राम कर दूं FIA को तो शहबाज अहमद साहब को जो है हथकड़ियाँ लग जाएं। बाद में उन्होंने ना तो FIA को कुछ तफसीलात ना तो रिपोर्ट फ़राम की। वो जो बातें वो किया करते थे, हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सवाल उनसे हुआ इस हवाले से, तो इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि माजी में जो बातें की गई वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो क्या तहकीकात भी ख़त्म हो गई हैं जो माजी में उन्होंने कही थी बातें उनसे मुतालिक? देखें, बात यह है कि हॉकी में सिर्फ यही नहीं है, हर बंदा एक दूसरे पे ब्लेम गेम लगाता है। हर बंदा चाहता है वो फेडरेशन में आए, फेडरेशन का हिस्सा बने, उसको भी अलाउंसेस मिले। आपको पता है गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हमारे जो फॉर्मर प्लेयर हैं या जो मौजूदा प्लेयर हैं उनको जॉब्स मिले, वो फैसिलिटेट हो सके। तो फिर इस तरह की गेम से ये फायदा होता है कि जो ग्रुप बाजियां बन जाती हैं उनमें लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो यही सारी लड़ाई है। देखें, बाकी इनके लिए एक सिस्टम है, ऑडिटर जनरल है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, IPC मिनिस्ट्री है, वो लोग ऑडिट करते हैं और ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो मंजर आम पर आती है। ये एक दूसरे पे ब्लेम गेम है। ये मेरे ख्याल अभी सिलसिला हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ हॉकी की प्रमोशन पे बात होगी और फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने यह भी पॉलिसी अपनाई है कि जो भी अखराजात आज के बाद होंगे सारे वेब पर होंगे, हर बंदा देख सकेगा कौन से पैसे कहाँ खर्च हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, यही होना चाहिए, किसी तरह से कौमी खेल को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन माजी में आप हमारे ही प्रोग्राम में कहा करते थे शहबाज अहमद सीनियर साहब के जिस इल्ज़ामात के तहत ब्रिगेडियर साहब ने आपको ओहदे से हटाया, दीगर जो सेक्रेटरीज थे उन्हें ओहदे से हटाया, और आपने देखा होगा जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 21 नवंबर को, उस वक्त भी उन्होंने इस तरह से अपने दामन को छांटा कि प्रेसिडेंट जो है वो सिग्नेचर करता है, असल ज़िम्मेदारी तो उस वक्त जो है ट्रेजरार की होती है, उस वक्त सेक्रेटरी की होती है, तो उनकी ज़ाती कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, जो वो कहते हैं उस पर वो दस्तखत कर देते हैं। तो इससे तो ये साबित होता है कि अगर आगे भी कुछ इस तरह से केसेस सामने आते तो ज़िम्मेदार आप लोग होंगे, उस वक्त सेक्रेटरी आप ही थे। नहीं, बात ये है कि ये सारे इश्यूज थे, मिसअंडरस्टैंडिंग इसमें ज्यादा थी, इमेच्योरिटी ज्यादा थी। अभी राना मुजाहिद भी पहले सेक्रेटरी रहे हैं, आसम भी रहे हैं, जैसा कि मैं भी रहा हूँ। कोई चीजें मिसमैनेज होती हैं, हुई होंगी, लेकिन उन सारी चीजों को इंशाल्लाह हम रिपीट नहीं होने देंगे। अभी मेरा इनको ज्वाइन करने का सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि इस तरह की गलतियां ना हो, और जो टीवी चैनल, मीडिया वाले या हॉकी वाले अनऑथेंटिक बात करें उसके लिए उनको सॉर्ट आउट किया जाए। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह के इश्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है जिस घर में खाने पीने के लिए कम होता है उस घर में लड़ाइयां ही चलती रहती हैं। तो ये हॉकी एक ऐसा खेल है कि जिसमें ना कोई पैसा है, ना लड़कों को अलाउंसेस टाइम पर मिलते हैं, ना ही उसका कैलेंडर बना सकते हैं इसमें, इसलिए इस तरह का माहौल जो है ना वो सामने आया। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। जी, मैं कते कलामी की माजरत, आपने जिस तरह से बात की कि जिस घर में खाने पीने के लिए कम होता है वहीं लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो करप्शन के मुबैना तौर पर केसेस सामने आए, एक अकाउंट से मुतालिक केसेस सामने आए, ब्रिगेडियर साहब ने उसकी वजाहत दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध की जानिब से दबाव था, लेकिन ये पैसा हुकूमत का नहीं है। तो हुकूमत सिंध किस चीज़ का दबाव बरकरार रख रही थी? नहीं, कोई भी मामला नहीं था। सिंध बैंक में अकाउंट खोला था, वो जो OGDCL है उन्होंने स्पॉन्सर किया था, उनके पैसों को सेपरेट यूज करके उनको रिपोर्ट जमा करानी थी, इसलिए खुला था। जाली अकाउंट कैसे खुलता है? अगर जाली अकाउंट 8 साल पहले खुला था तो अब तक किसी को पता ही नहीं चला कि अकाउंट था। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। जितने भी आपने अपने प्रोग्राम में सवालात किए हैं ना, इनका किसी का भी हॉकी की प्रमोशन से कोई ताल्लुक नहीं है और पब्लिक को कोई भी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं गई, तो इसलिए इन चीजों की जरूरत नहीं है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीजें रिपीट हो गई हैं तो आपको दोबारा रिपीट करके पब्लिक को बताने की कोई जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल में। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, क्योंकि आप अगर कोई हॉकी प्रमोशन पे बात करना चाहते हैं या इन्फॉर्मेटिव खबर पब्लिक को देना चाहते हैं तो मुझसे बात कंटिन्यू कर लें। नहीं बिल्कुल, आपसे आखिरी सवाल इसी हवाले से ही करूंगा, आप खफा हो रहे हैं मेरे सवालात से।
मैं ये जानना मैं चाहूंगा। आपसे खफा नहीं हो रहा क्योंकि आपका जॉब नॉलेज है ही नहीं, आपको ये नहीं पता कौन सी बात रिपीट करने की जरूरत है, कौन सी नहीं करनी। अगर वो हॉकी के हवाले से पब्लिक इंफॉर्मेशन देनी है तो मुझसे बात कर लें, ये चीजें कल हो सर गई हैं। ये इल्जामात आप पर ही थे ना सर, शहबाज अहमद सीनियर साहब, आप खफा हो रहे हैं हमसे, आप ऐसे नाराज हो रहे हैं जैसे हम आपके खिलाफ कोई बात ऐसी कर रहे हैं। हम तो सवाल आपसे कर रहे हैं, आपने मेरे खिलाफ क्या करना है? मैं तो आपके प्रोग्राम के हवाले से पब्लिक को बता रहा हूँ। बिल्कुल आप हमारे लिए लेजेंड है, बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं, आप तो ऐसे नाराज हो रहे हैं जैसे मेरा सवाल आपको इंतहाई बुरा लग रहा है। मैं कह रहा हूँ आप लीजेंड के मुंह से लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं तो ये आपसे पूछ रहा हूँ। जो इल्जामात हमारे लेजेंड्स पे लगे, मैं उसकी वजाहत चाह रहा हूँ, क्या ये दुरुस्त नहीं है? मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया, मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने हिलाल इम्तियाज दिया। आपको क्या कि आप हॉकी को बदनाम करें बैठकर चैनल पे? नहीं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो बिल्कुल ऐसे खफा हो रहे हैं जैसे, आप खफा हो गए से क्या खफा होना, आपको मेरे रिश्तेदार हैं। नहीं आप जैसी बात कर रहे हैं जैसे कि मैं आपसे सवाल गलत सवाल कर रहा हूँ। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैंने आपसे ये सवाल किया कि माजी में आप पर ही इल्जामात है, आप हमारी प्रोग्राम में कहा करते थे, आप हमारी प्रोग्राम में मशवरा देते थे, ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर जो मौतल सदर थे, आप उनको मशवरा देते थे कि आप ज़र्फ का मुजाहरा करें, आप इस्तीफा दे दें। आज आप उनके साथ बैठे। मेरी बात सुने, उनके साथ बैठने का मकसद नहीं है। मैं सीनियर टीम की मैनेजरशिप इसलिए ली है कि गोरा कोच हमने साथ रखा है ताकि लड़के जो हैं उनका जो कम्युनिकेशन गैप है गोरे से वो कम हो, पाकिस्तान की जो टीम है वो ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई करे, इसके पीछे पर्पज है। ठीक है, ये आप पब्लिक को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। जाते जाते आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, अब पाकिस्तान टीम की आपने बात की ओलंपिक्स के हवाले से और इसके हवाले से तैयारी कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? जूनियर टीम की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रही है, बाज़ जो खिलाड़ी थे जूनियर टीम के वही हमने सीनियर टीम में देखे, तो किस तरीके से देख रहे हैं बेहतरी किस तरीके से मजीद आ सकेगी? क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या प्लान्स हैं आप लोगों के? बस कोशिश कर रहे हैं। जूनियर टीम में अच्छा टैलेंट सामने आया है, उनकी फिजिकल फिटनेस भी है और ये जो रिसेंट टूर्नामेंट्स खेले हैं उसमें भी उन्होंने उम्दा परफॉर्मेंस दी है। अल्लाह करे जूनियर वर्ल्ड कप में अच्छा खेलें, अच्छी ट्रेनिंग हुई है, फिजिकल फिटनेस अच्छी है और इसी में से 8-10 लड़के जो हैं जो सीनियर टीम में भी शामिल होंगे, तो मेरा ख्याल है जूनियर और सीनियर की टीम जो है मिलकर एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। अच्छा, ये भी बताते हुए जाइएगा जाते जाते कि मुसलसल हम देखते थे साबिक ओलंपियंस की जानिब से एक मुतालबा सामने आता था कि बैनुल-अक़वामी कोचेस जो हैं पाकिस्तान की हॉकी को बेहतर नहीं बना सकते। आपने बात की कि कोशिश करेंगे बैनुल-अक़वामी कोचेस और पाकिस्तानी कोचेस मिलकर इस हल्के में काम करें, तो क्या इससे रिजल्ट सामने आ सकते हैं? क्या समझते हैं? देखिए बात ये है कि हॉकी जो है वो प्रायोरिटी नहीं रही हुकूमत के लिए, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के लिए, स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए। जब तक हम इसको अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे हॉकी का ठीक होना बहुत मुश्किल है। जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया था ना पहले, उस वक्त भी मैंने मीडिया को बताया था कि अगर मैं 15 ओलंपियन 16 या 18 प्लेयर साथ भी लगा दूं तो पाकिस्तान की हॉकी कम बैक नहीं कर सकती। वो इसलिए नहीं करती कि सहूलियात का बहुत ज्यादा फुकदान है, आप लड़कों को फैसिलिटेट नहीं करते जिस तरह वो डिजर्व करते हैं। तो इसलिए हॉकी जो है अगर उसको स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में आप दोबारा जिंदा करें, गवर्नमेंट पैटर्नाइज करे तो फिर इसके ठीक होने के चांसेस बहुत रोशन है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, जाते जाते बस आखिरी सवाल आपसे ये लूँगा, हम देख रहे थे जब हैदर हुसैन साहब काम कर रहे थे तो उस वक्त ये बाज़गश चल रही थी कि उन पर काफ़ी दबाव है, वो काम उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। आपने हमारे प्रोग्राम में उस वक्त वजाहत की थी कि उनके हाथ यकीनी तौर पर बंधे हुए हैं। ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर जो मौतल सदर हैं उनकी जानिब से उनको फ्री हैंड नहीं दिया गया है, खालिद सज्जाद खोकर की जानिब से। अब क्या समझते हैं, आप लोगों को फ्री हैंड मिला है? आप लोग यकीनी तौर पर फ्री हैंड आपको दिया गया, आप लोग खुलकर काम कर सकते हैं, नताइज ला सकते हैं? ये तो आपको फेडरेशन बता सकेगी ना, मैं अब फेडरेशन में नहीं हूँ। अब फेडरेशन जो है वही प्रेसिडेंट के साथ काम करेगी। मुझे टीम की एडमिनिस्ट्रेशन दी गई है, बच्चों को ट्रेनिंग के हवाले से, फिजिकल फिटनेस के हवाले से मैं उनके साथ कोशिश करूंगा कि वो अपने आप को इस काबिल करें कि वो परफॉर्म कर सकें। जो फेडरेशन के अफेयर्स होंगे उसमें मेरा नहीं ख्याल, मेरा बोलना को बेहतर है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। वज़रिया ऑडियो कॉल हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की हॉकी का इंतहाई बड़ा नाम और शहबाज अहमद सीनियर साहब इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह था हमारा प्रोग्राम आज के लिए, इतना ही। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।